हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 73। हम सॉल्व कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर 18 एस.सी. वर्मा सर के बुक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1। तो यह है क्वेश्चन नंबर 73। अ बॉल इज केप्ट एट अ हाइट h above the surface of a heavy transparent sphere made of a material of refractive index mu. The radius of the sphere is r. At t equals to 0, the ball is dropped to fall normally on the sphere. तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मुझे बहुत बड़बड़ करना पड़ेगी, इसमें बहुत सारी बातें आपके साथ करना पड़ेंगी, तो धैर्य रखते हुए पूरी बात ध्यान से सुनना। एक बार सुन लेंगे, फिर वीडियो स्टॉप करो, फिर खुद करने की कोशिश करो। हार जाओ, उसके बाद वापस वीडियो पर आओ, इसमें कुछ गलती हो तो मुझे बताओ। आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, ताकि ये अभियान हमारा जारी रह सके। तो क्या बोला हुआ है हमसे? ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और उसकी रेडियस है आर, और इसकी सरफेस से एच हाइट पर एक बॉल है, और इस बॉल को ड्रॉप किया है किस इंस्टेंट पर? टी इक्वल्स टू 0, मतलब टाइम का रेफरेंस ये है। इस इंस्टेंट को हमने बोला हुआ है 0, और क्योंकि ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 0। तो थोड़े से कंसेप्ट लगेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के भी, और यहाँ आपने पढ़ लिया होगा सिंगल रिफ्रैक्शन, स्पीड ऑफ इमेज, तो समझ में आ गया होगा आपको कि ऑप्टिक्स का सवाल है। हालांकि अभी तो हम वही चैप्टर ही कर रहे हैं, पर एग्जाम में आता है तो ये कुछ कीवर्ड्स रहेंगे जिससे आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, ऑप्टिक्स का है। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर रेडियस का ये एक स्फीयर, इससे एच हाइट पर ये बॉल, ये इंस्टेंट है 0 और इस समय इसकी स्पीड है 0। हमसे बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर t लेस देन अंडर रूट 2h बाई जी। तो आपको याद आया होगा एच हाइट से यदि किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे तो उसको सरफेस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? अर्थ सरफेस तक। तो ये गोला अर्थ सरफेस पर ही मानेंगे हम लगभग। तो अंडर रूट 2h बाई जी, मतलब जिस टाइम की बात हुई है यहाँ, वो टाइम कौन सा है? ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम एच हाइट टू सरफेस ऑफ द स्फीयर। यहाँ कहीं बीच में हमको बात करना है, तो मैंने इस बॉल को यहाँ कंसिडर किया है, यहाँ कंसिडर किया है, क्योंकि इस ड्यूरिंग दिस टाइम हमको बताना है कि उसकी स्पीड टाइम पर किस तरह से डिपेंड कर रही है। तो कहीं बीच में हमने उसको कंसिडर कर लिया है, क्योंकि ये पूरा टाइम है 2h बाई जी का रूट, तो कहीं बीच में हमको बात करनी है, ये यहाँ से पता लगता है। तो मैं यदि पूछता हूँ आपसे कि ये इंस्टेंट यदि t है, इंस्टेंट t यदि ये है, तो इस इंस्टेंट पर उस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? तो उसके लिए आप लगाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब मन में करना है आपको, ये सब लिख कर देखने की जरूरत नहीं है, तो आपको वैसे ही रटा होगा। ये यू टी वाली टर्म 0 हो जाएगी, एक ही जगह आएगा जी, मतलब ये डिस्टेंस मूव्ड कितना होगा? हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। फिर क्या होगा? मैं यदि पूछता हूँ यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि इंस्टेंट है टी, हमने देख लिया कि इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, हाफ जी टी स्क्वायर। इसकी स्पीड कितनी होगी? तो फिर से आप मोशन अंडर ग्रेविटी लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे, तो u 0 और a बन जाएगा g, तो जी टी, यानी इसकी स्पीड कितनी होगी? जी टी। ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, ये है जी टी। तो इंस्टेंट t पर उसकी स्पीड है जी टी, इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी। तो फिर से सुन लें, एच हाइट से उसे गिराया, इंस्टेंट टी पर हम बात कर रहे हैं, इंस्टेंट टी पर उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? हाफ जी टी स्क्वायर, और इस समय उसकी स्पीड कितनी है? जी टी। यह इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी हमको करवाना है रिफ्रैक्शन। ये कैसी सरफेस है? यह है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितनी होगी वो? ये टोटल हाइट है h, ये है हाफ जी टी स्क्वायर, यानी बची हुई हाइट कितनी है? तो ये है h माइनस
हाफ जी टी स्क्वायर, और ये रोल प्ले करेगी यू का, क्योंकि इस सरफेस पर होना है रिफ्रैक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। वो फॉर्मूला यूज होकर रिफ्रैक्शन करवाएंगे, और उस रिफ्रैक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट, इंस्टेंट टी पर ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन हो जाएगी h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब ये u है, ये u है, v हम फाइंड करेंगे। तो ये याद रखना है हमको, इन सब बातों को याद रखना है। इस समय इसकी स्पीड, मतलब ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और अब रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कहां से कहां हो रहा है रिफ्रैक्शन, फ्रॉम एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो वो फॉर्मूला लगाते हैं रिफ्रैक्शन का। बहुत सारा कुछ मुझे लिखना भी पड़ेगा, तो आप भी ध्यान देना, कहीं कुछ मिस्टेक होती है तो बताना फिर। तो मैं लगा रहा हूं अब रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला इस सरफेस के लिए। तो फॉर्मूला याद होगा आपको, उसको अप्लाई करना भी आपको आता ही होगा। तो म्यू टू बाय वी, और नहीं आता तो सीख लो, नहीं आता तो सीख लो। म्यू टू कौन होता है, म्यू टू मतलब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज जिस मीडियम में जा रही हैं। जब रिफ्रैक्शन होगा तो एयर टू इसमें जा रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में, यानी म्यू टू इज म्यू, यहाँ आएगा म्यू। फिर यहाँ क्या आएगा, म्यू वन मतलब एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन, ये क्या है, इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, और हम सब डिस्टेंसेस पोल से नापते हैं। तो ऐसे जाएंगे हम इसे नापने के लिए आर को, इस तरह मूव करेंगे इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में, यानी आर इज पॉजिटिव, तो ये आएगा आर, सिर्फ आर। फिर म्यू टू इज म्यू, वी हमको पता करना है, म्यू वन कितना होगा, म्यू वन इज वन, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 2h माइनस जी टी स्क्वायर, एलसीएम लेकर इंटू टू। और ये कैसे डालेंगे इसको, साइन क्या होगा इसका u का, तो इंसिडेंट रेस के ऑपोजिट नाप रहे हो, यानी ये होगा माइनस, उस वजह से ये प्लस हो जाएगा। और हमारा अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, v पता करना। ये क्या निकाल रखा है हमने, ये है इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैं बोल देता हूँ इंस्टेंटेनियस पोजीशन है ये, ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस पोजीशन, और यहां से निकलेगी ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज की इंस्टेंटेनियस पोजीशन v निकलेगी। अब उठापटक करनी है, इसको सॉल्व करना है, तो ये म्यू माइनस वन अपॉन आर ऑलरेडी यहाँ है, और माइनस साइन के साथ ये यहाँ आएगा 2 अपॉन 2h माइनस जी टी स्क्वायर ऐसा आएगा, इज इक्वल टू म्यू बाय वी। तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर एलसीएम कितना, आर टाइम्स 2h माइनस जी टी स्क्वायर, ये आएगा। आर से डिवाइड करें तो ये आने वाला है म्यू माइनस वन इंटू 2h माइनस जी टी स्क्वायर, ये आएगा। और इससे डिवाइड करेंगे तो आर आएगा, नहीं यहाँ आएगा माइनस 2r इज इक्वल टू म्यू बाय वी, म्यू बाय वी। तो यहां से निकल कर आएगा v, यहां से निकल कर आएगा v। इसको मैं रब कर देता हूँ, सब कहानी खत्म। अब ये v आ गया हमारे पास में, लिख देते हैं इसको, v बराबर, तो क्या है ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ इमेज है ये। v बराबर क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स r क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2h माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन म्यू माइनस वन इंटू 2h माइनस जी टी स्क्वायर माइनस 2r, और इसको बंद कर देते हैं डब्बे में। ये आया v, तो ये कहानी खत्म। तो फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या करना पड़ेगा हमको। हमको करना क्या है, ये पहले दिमाग में रहे, स्पीड ऑफ इमेज निकालना एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो बहुत बात की कहानी है। अभी तो क्या सोचना पड़ेगा कि एक ट्रांसपेरेंट बॉल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और इसकी सरफेस से h हाइट पर ये बॉल, और बॉल जब h हाइट पर है तब वो इंस्टेंट क्या है, जीरो, और उसकी स्पीड होगी जीरो। इसको ड्रॉप किया एट t इक्वल्स टू जीरो। और कभी किसी इंस्टेंट या पॉइंट ऑफ टाइम t पर जब वो यहाँ है,
उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि टाइम कितना बीता टी, तो हाफ जी टी स्क्वायर उसने कवर किया होगा, और उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, जी टी के बराबर। इस बॉल की इंस्टेंटेनियस स्पीड है एज फंक्शन ऑफ टाइम। और u कितना होगा, तो ये है हाफ जी टी स्क्वायर, एच में से घटा दो क्योंकि रिफ्रैक्शन तो यहां करवाना है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, और फिर आप रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओगे और उसमें से ये v निकल कर आ गया। अब क्या करना है, अब हमको वापस वो लिखना है आपका रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, किसी और कलर से लिख देता हूं मैं, ये पार्ट 2 हो जाएगा, ये कहानी दूसरी है। फिर से हमने वो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा, और वो फॉर्मूला सही लिखोगे तो सही ढंग से डिफरेंशिएट होगा, फिर आपको समझ में आएगा कौन सी चीज क्या है, क्या कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये तो मैथ्स है, तो फिजिक्स फिजिक्स नहीं लगेगी, ये कांस्टेंट्स हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट होगी ये वाली टर्म, तो ये तो जीरो हो जाने वाली है, तो ये हो गया जीरो। और फिर इस तरफ क्या होगा, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर से ये कांस्टेंट है, तो यदि आप ये जानते ही होंगे आप, 1/v को करना है डी डी टी, तो आंसर क्या आता है, -1/v² इंटू डी वी अपॉन डी टी। बस इसे यहाँ पर यूज कर लेना है, वो फंक्शन ऑफ फंक्शन आपने सीखा होगा। तो बस सॉल्व कर दें इसको, म्यू टू ये जो कांस्टेंट होकर बाहर निकला था अपॉन v² इंटू डी वी अपॉन डी टी। अब इसमें ये क्या है, म्यू टू मतलब रे जिसमें जा रही है, मतलब म्यू है ये, और v क्या है, v है इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ इमेज, जो ये निकाली है हमने, और dv/dt ये क्या है, ये है स्पीड ऑफ इमेज एज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये हमारी टारगेट क्वांटिटी, ये हमको निकालना है। फिर आगे बढ़े तो ये माइनस ऑलरेडी आ रहा है, और एक माइनस और आएगा डिफ्रेंशिएट करने पर, और ये बन जाएगा μ1/u² इंटू डी यू अपॉन डी टी। नहीं आता है तो एक बार करके देख लेना डिफ्रेंसिएशन, तो वो चक्कर खत्म हो जाएगा, फिर इतना भी नहीं सोचना पड़ेगा, ये रट ही जाएगा आप। तो अब क्या करें, इसको उधर ले जाएं एलएचएस में, और dv/dt हमें चाहिए, ये ध्यान रखें, dv अपॉन dt ये हमें चाहिए है, और ये ऑलरेडी रहेगा आरएचएस में, और इनका करना है हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये हो जाएगा μ1/μ2 और v² अपॉन u², ये आएगा, और साथ में क्या आएगा, du अपॉन dt, और du अपॉन dt कितना है, du अपॉन dt है क्या, du अपॉन dt मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमने निकाल रखी है जी टी, इसको वीओ लिख देते हैं, वीओ लिख देते हैं। और अब इसमें वैल्यूज प्लग करके इसको सॉल्व करना है। पहले चेक कर लेते हैं कि ये सही आया है कि नहीं, वी म्यू आर 2h माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन, बिल्कुल ठीक है। और अब बस इसको डिफ्रेंशिएट करना है, थोड़ी तकलीफ तो होगी पर करते रहना, थोड़ा इत्मीनान रखकर धैर्य से काम करना, तो आ जाएगा आंसर म्यू वन मतलब कौन, जिसमें से रे आ रही है, मतलब वो तो 1 हो गया, और नीचे क्या आएगा, म्यू टू मतलब जिसमें जा रही है, ये म्यू टू हो गया। अब करना क्या आपको, v² मतलब इस पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये आएगा μ²r², फिर 2h माइनस जी टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहे हो आप, μ²r², और इस पूरे का भी स्क्वायर होगा, और नीचे नीचे ब्रैकेट में रखा हुआ है इस पूरे का स्क्वायर, μ-1 2h माइनस जी टी स्क्वायर -2r होल स्क्वायर, ये तो हुआ v², ये v² हुआ, μ1 था 1, μ2 है म्यू टू कितना है, म्यू है, म्यू टू इज म्यू, मतलब इसको म्यू करना पड़ेगा मुझे, तो ये म्यू है, और ये ऐसा, तो μ1 म्यू2 v² की वैल्यूज डाल दी। अब u² u कितना है, ये है,
ये है u, इसका भी स्क्वायर यहाँ रखना पड़ेगा। ये दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है। तो u है 2h माइनस जी टी स्क्वायर, बहुत छोटा सा लिखा है, 2h माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन टू है, तो वो स्क्वेयरिंग करने पर ये स्क्वेयर्ड है, स्क्वेयरिंग करने पर 4 बन के वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये यू स्क्वायर भी डाल दिया। अब वी ओ डालना है आपको, और वो कितना है जी टी, जी टी। ये आंसर होना चाहिए। अब बस देखो आप, अच्छी बात ये हो गई है, अच्छी बात ये हो गई कि ये कैंसिल हो गया पूरा, ये पूरा इसके साथ कैंसिल, और एक म्यू भी कैंसिल हो गया। यानी ऊपर क्या क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है एक तो म्यू, फिर जी टी, जी टी, म्यू, जी टी के अलावा आर स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर भी है, ये सब कुछ बच रहा है, और 4 भी है। और 4 को मैं ले जाता हूँ नीचे, तब वो बुक में जैसा आंसर दिया हुआ है वैसा आपको मिल जाएगा। तो म्यू आर स्क्वायर जी टी, म्यू आर स्क्वायर जी टी आ रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 4 को नीचे ले जाएं, और 4 को नीचे ले जाएं, और इसमें से 2 बाहर करते हैं। देखो 2 कैसे बाहर होगा, म्यू माइनस 1, और इसमें से 2 बाहर होगा तो 4 बनकर बाहर जाएगा, तो 4 बनकर ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। तो म्यू माइनस 1, और यहाँ ये टर्म ऐसी दिखने लगेगी, एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इसके पास तो था 2, इधर नहीं था, जी टी स्क्वायर ये दिखेगी, और यहाँ 2 वो स्क्वायर बन के बाहर गया है, 4 बन के यहाँ सिर्फ आर रह जाएगा, माइनस आर, और इस पूरे का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, और 4 से 4 काट दोगे तो आंसर आ जाएगा म्यू आर स्क्वायर जी टी अपॉन म्यू माइनस 1 एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस आर होल स्क्वायर। तो 4 से 4 काटने पर आपका आंसर आ जाएगा, और ये आ रहा है वी आई, इमेज एज फंक्शन ऑफ टाइम। कहाँ दिख रहा है टाइम इसमें? ये बाकी क्वांटिटी सब कांस्टेंट्स हैं, इसको छोड़कर, टी को छोड़कर, एक टी यहाँ दिख रहा है और ये टी यहाँ भी दिख रहा है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा वो रिलेशन है, ग्राफ वाफ नहीं पूछेंगे इसके ऊपर, यही पूछ लिया बड़ी बात है। तो आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको देखना पहले, और फिर खुद करने की कोशिश करना। एक दो बार करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा आपको, आसान लगने लगेगा, पर पहली बार जब आप करो तो बड़े धैर्य के साथ करना, बहुत पेशेंस रखते हुए धीरे धीरे करना, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, जल्दी जल्दी करना वो तो अपने आप होने लगता है जल्दी जल्दी, जब बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। इनिशियली जल्दी वल्दी ये दिमाग में नहीं होना चाहिए आप